और त्योहार बीत चुके हैं, अब सर्दी की शुरुआत हो रही है। त्योहारों में लोगों ने खूब मस्ती की। त्योहारों में लोगों ने कोरोना गाइडलाइंस का कितना ध्यान रखा, इसका पता भी अगले कुछ दिनों में चल जाएगा। दरअसल पिछले कुछ दिनों में देश में कोरोना का ग्राफ फिर से बढ़ने लगा है। दिल्ली में कोरोना के मामले तो 2 महीने बाद सबसे ज्यादा पाए गए हैं। वहीं नोएडा के एक निजी स्कूल में एक छात्र के कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप मच गया है। कोरोना संक्रमण के खतरे के बावजूद भीड़ भाड़ है। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग गायब हो चुके हैं। अपने साथ सैनिटाइजर रखने की आदत भी लोगों ने छोड़ दी है। बिना मास्क के ये अभी कुछ खाया है, अभी चिली लग रही है। अभी कोरोना के मामले फिर से बढ़ रहे हैं, ऐसे में वो डर खत्म हो गया है क्या सर? बहुत सारे लोगों में देख रहा हूं। मैंने कहा ना, अभी खाना खाया, अभी चिली लगी हुई है, साफ कर रहा हूँ, मुझे साफ कर रहा हूँ। आपने मास्क नहीं लगा रखा है? नहीं। तो कोरोना के मामले एक बार फिर बढ़ रहे हैं, ऐसे में वो डर खत्म हो गया है क्या? नहीं। अच्छा मुझे बताइए तो सही, क्या कारण है कि वो जो डर था वो क्या खत्म हो चुका है कोरोना का? हाँ। डर खत्म हो चुका है? हाँ। आपने मास्क नहीं पहन रखा है, मार्केट्स में घूम रही हैं। ओह सॉरी, बिरयानी खाई थी ना हमने। बिरयानी खाई थी ना, मास्क गए। अगर कोरोना के खतरे को लोग भूल गए हैं तो जरा इन आंकड़ों को देख लीजिए। 9 नवंबर को देश में 10,126 कोरोना के मरीज मिले थे, जो 10 नवंबर को बढ़कर 11,466 पहुंच गए और 11 नवंबर को ये सीधे बढ़कर 13,091 पर पहुंच गए। कोरोना का ग्राफ एक बार फिर ऊपर की ओर जा रहा है। त्योहारों के बाद कोरोना के मामलों में तेजी आने की आशंका सही साबित हो रही है। कुछ राज्यों में कोरोना के मामले फिर से नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। दिल्ली में 2 महीने बाद कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज मिले हैं। दिल्ली के पास नोएडा में तो एक प्राइवेट स्कूल का छात्र कोरोना संक्रमित पाया गया है, जिसके बाद उस क्लास के टीचर्स और बाकी स्टूडेंट्स का कोरोना टेस्ट करवाया जा रहा है। इस वक्त हम नोएडा के खैतान स्कूल के बाहर मौजूद हैं। यहाँ पे कोरोना का मामला सामने आया है, जिसकी वजह से स्कूल के मिडिल विंग को बंद कर दिया गया है। तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि सीएमओ ऑफिस की तरफ से अभी यहाँ पर एक टीम आई हुई है। आप देख सकते हैं ये गाड़ी है जो चीफ मेडिकल ऑफिस की तरफ से ये टीम पहुंची हुई है, इस बात की जानकारी लेने के लिए कि यहाँ पे जो कोरोना का मामला आया है उसको लेकर क्या कुछ किया जा रहा है, क्या टेस्टिंग वगैरह हो रही है। दिल्ली के अलावा हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और केरल में भी कोरोना के मामले बढ़े हैं। महाराष्ट्र और कर्नाटक में भी कोरोना मरीज बढ़े हैं। तो दिवाली के बाद हम ये देख रहे हैं कि थोड़े से कोविड के पेशेंट्स का नंबर बढ़ा है, लेकिन ये एक्सपेक्टेड भी था कि जब इतनी क्राउडिंग होगी, इतने लोग मिलेंगे एंड काफ़ी हम देख रहे हैं मार्केट प्लेसेस में, क्राउडेड प्लेसेस में लोग मास्क नहीं पहन रहे, तो ये एक्सपेक्टेड था कि कुछ नंबर बढ़ेंगे। देश में अक्टूबर में तीसरी लहर आने की आशंका थी। गनीमत रही कि तीसरी लहर नहीं आई। अभी दिवाली और छठ पूजा जैसे त्योहार बीते हैं, इसलिए अगले 2 हफ्ते कोरोना के लिहाज से अहम हैं। इस दौरान कोरोना के आंकड़े बढ़ भी सकते हैं, लेकिन अगर अगले 2 हफ्तों में ज्यादा केस नहीं बढ़े तो फिर समझिए कोरोना का बड़ा खतरा टल गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देश भर के साथ साथ छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं। पिछले 24 घंटे में प्रदेश भर में कोरोना के 26 नए मामले मिले हैं। सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज रायपुर से सामने आए हैं। रायपुर में पिछले एक दिन में कोरोना के 11 मरीज मिले। छत्तीसगढ़ में अभी भी कोरोना के 216 एक्टिव केस हैं। वहीं मध्य प्रदेश में कोरोना फिलहाल भले ही काबू में हो, लेकिन बीते 24 घंटे में प्रदेश भर में कुल 12 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें इंदौर में 4, भोपाल में 3 मरीज मिले और बैतूल, जबलपुर में 2 नए मरीज सामने आए। वहीं धार में भी एक नया पॉजिटिव केस सामने आया है। प्रदेश में कोरोना के फिलहाल 76 एक्टिव केस हैं। वहीं बीते 24 घंटों में 17 मरीज रिकवर हुए हैं और डिस्चार्ज होकर घर लौटे।
तो त्योहार तो चले गए, लेकिन त्योहारों के चलते उसका साइड इफेक्ट जरूर कोरोना में देखने के लिए मिल रहा है और पूरे देश भर में ही कोरोना के जो मामले हैं वो बढ़ने लगे हैं। हालांकि मध्य प्रदेश में आंकड़ा कंट्रोल में जरूर है, लेकिन फिर भी हर दिन के मुताबिक 12 नए मरीज कोरोना के सामने आए हैं मध्य प्रदेश में।